समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे शॉर्ट में यूसीसी भी कहा जाता है, उस पर 22वें विधि आयोग ने अपना एक कदम बढ़ा दिया है। धार्मिक संगठनों और आम जनता से राय भी मांगी गई है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या कदम सरकार बढ़ाती है। लेकिन अभी विधि आयोग ही रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इस मुद्दे पर, इस विशेष कानूनी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी साथ में हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, क्या वजह है? देखिए, यह देश लगभग 140 करोड़ जनता यहाँ रहती है, तो लॉ कमीशन ने जो भी निर्णय लिया है, कंसल्टेशन प्रोसेस जारी किया, 30 दिन के अंदर लोगों से, आम जनता से, सारे धार्मिक संगठनों से, पॉलिटिकल पार्टी से जो राय मांगी गई है लॉ कमीशन के द्वारा, मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर धार्मिक संगठन हो, मुस्लिम समुदाय हो, उनके कहने से ये देश नहीं चलेगा। आप याद करें, ये मुद्दा लगभग कई दशकों पूर्व से चला आ रहा है। 1985 85 में साहबानो केस सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने, वो मेंटेनेंस का मामला था एक मुस्लिम वुमेन का, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए समान नागरिक संहिता के लिए, यूसीसी के लिए। उसके बाद कुछ नहीं हो सका। फिर 10 साल के बाद सरला मुदगल केस में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि यहाँ कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी है, आवश्यक है इस देश के लिए। बल्कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को एक मशवरा भी दिया कि इनको इस बात पर सोचना चाहिए और पार्लियामेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए। फिर बीच में कुछ बातें बिगड़ी। 1997 में, 2000 में कुछ अन्य मामले आए, वुमेन एक्शन कमेटी के अहमदाबाद के, और एक दूसरा भी केस आया 2000 में। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर कोर्ट कोई सख्त निर्देश या कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट में यह मामला जाना चाहिए, पार्लियामेंट सोचेगा। अभी हाल में मार्च 2023 में हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के बेंच में एक मामला पड़ा था। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस पर कुछ नहीं करेगी, यह मामला पार्लियामेंट का है। जहां तक मुझे याद है कि जो 21वीं विधि आयोग थी उसने एक अपना परामर्श दिया था और साफ तौर पर कहा था कि अभी ये गैर जरूरी है, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, इस पर और विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और सभी नागरिकों के लिए संहिता समान होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। जो 21वीं विधि आयोग थी माननीय जस्टिस BS चौहान जी के नेतृत्व में, उसने कहा था कि इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर इट इज़ डिजायरेबल। तो उसके बाद उनको आवश्यक नहीं लगा, उन्होंने फिर भी कंसल्टेशन प्रोसेस जारी किया। उन्होंने बल्कि एक राय दी कि फैमिली लॉज में, पर्सनल लॉज में कुछ सुधार होने चाहिए। 3 साल से ऊपर बीत गया, तो अभी जो माननीय ऋतुराज अवस्थी जी के चेयरमैनशिप में जो विधि आयोग है, उसने सही कहा है कि बहुत पुराना मामला है और ये बहुत ही रेलेवेंट समय है। आज की तारीख में नागरिकों की मानसिकता को, अपने भारत की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि हम अगर सही मायने में राष्ट्र भक्ति या नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉमन सिविल कोड लाना होगा और वो पार्लियामेंट करेगी। तो ये धर्म विशेष का जो विरोध है, क्या उसकी वजह बहुविवाह और भरण पोषण भत्ता ना दिया जाना और महिलाओं पर जो एक तरह से देखा जाए तो सीधे तौर पर उनके अधिकार बिल्कुल विहीन है वहां पर, क्या यही वजह है कि वो धर्म के हिसाब से ही चलना चाहते हैं? देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उसमें आप मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और जो बच्चों के अधिकार हैं, जो चाइल्ड मैरिज वगैरह, जितनी भी गलत परंपराएं हैं, मुझे लगता है कि चूंकि कॉमन सिविल कोड आने से
वो सभी गलत परंपराएं दूर हो जाएंगी। बहुत से धार्मिक संगठन के लोगों को, धार्मिक नेताओं को, मुस्लिम धार्मिक नेताओं को उनका अब चलना बंद हो जाएगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, खास करके महिलाएं हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, वो सब इसको अप्रिशिएट करेंगे कि समाज के साथ, एक पर्टिकुलर समाज के साथ जो अन्याय होता आ रहा है, ये तो बहुत से इस्लामिक कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होता है, वो लागू नहीं होता है। ये सिर्फ भारत में ही हमने वो छूट दी है कि उनका अपना पर्सनल लॉ अलग से रहेगा। तो ये कदम विधि आयोग ने उठाया है, बहुत ही सराहनीय है। इससे आने वाले भविष्य में मैं समझता हूं कि जो आज विरोध कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसको सराहेगी और इसको एक्सेप्ट करेगी ग्लैडली। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह के महिलाओं को अधिकार मिल जाएंगे जो अभी धर्म विशेष में महिलाओं को नहीं मिले हुए हैं? जैसे देखिए, हमारे अधिकार में, सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में, अपार्ट फ्रॉम द मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिज डिवोर्स तो मैरिज उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे हिसाब से एक रिलीजियस बाइंडिंग वो फोर्स होता है उसमें। आप जल्दी तलाक नहीं दे सकते। इन सभी चीजों में महिलाओं को तो इससे इतना लाभ होने वाला है। मुझे लगता है कि 3 तलाक का जो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसमें हम सारी महिलाएं खुश हैं। मुझे लगता है कि जो भी पढ़ी लिखी और महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में मेजोरिटी जो है सो ज्यादा खुश है। चूंकि तलाके बाइन, तलाके हसन, तलाके अहसन, ऐसे मामले भी सुप्रीम कोर्ट में अभी सामने आए हैं। ये जितने कुरीतियां, हम तो कुरीतियां ही कहेंगे, ये सारी कुरीतियां अब ये कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो दूर हो जाएंगी। अच्छा, और ये मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि जो और धर्म हैं, जैसे ईसाई हो गया या पारसी हो गया या फिर सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, चूंकि जैन, बौद्ध और सिख तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही चलते हैं, तो कुल मिलाकर के हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी, उन पर क्या इफेक्ट आएगा? नहीं, देखिए, सक्सेशन के हिसाब से अगर भारत में हैं, एक कंट्री में हैं, तो जो भी लॉज हैं वो कॉमन होने चाहिए। हमारे लड़के को, हमारी पत्नी को, हमारी बेटी को, उसको क्या मिलेगा, ये कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक रिलीजन में पैदा हो गए तो हमारे साथ अन्याय हो और दूसरे रिलीजन में पैदा हो गए तो हमारा वो जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे कि हिंदुओं में है। तो इससे मुझे लगता है कि सारे समाज को, क्रिश्चियन से मैं उतना अभी हमको सुनने को नहीं मिल रहा है कि बहुत ज्यादा विरोध हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी इसको बहुत बहुत खुशी से एक्सेप्ट करेगी। समय का अंतराल, जैसे ही सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू होगा, 5 बरस 10 बरस के अंतराल में जब इसका फायदा आम जनता को मिलने लगेगा तो सभी खुशी से इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा कि विधि आयोग की जो प्रक्रिया है, वो इन जो सुझाव उसको मिलेंगे, उसके बाद आगे क्या होगी और कब तक रिपोर्ट की संभावना बनती है, चूंकि प्रक्रिया में शायद लंबा समय लगता है? नहीं, देखिए, इस बार विधि आयोग ने बहुत बुद्धिमानी से 30 दिन का एक अंतराल फिक्स किया है जी। 30 दिन में जो भी कंसल्टेशन के बाद जो भी सुझाव उनके सामने आएंगे, उस पर वो विचार करके अपना रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट सरकार को भेजेगी, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द 6 महीने के अंदर हमारे देश में वो कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने कहा कि देश में अगले 6 महीने के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लागू कर सकती है, और उन्हें ये उम्मीद है कि विधि आयोग जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। पीयूष पांडे, TV9, नई दिल्ली।